हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएपी इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने चैनल पे खासकर उन लोगों के लिए ये वर्क कर रहे हैं जो अभी डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए चैनल है जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा जो पास आउट हो गए हैं वो तो एडवांस हो जाते हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल नहीं है। हाँ, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो हर एक स्टूडेंट पढ़ सकता है, जो डिप्लोमा का हो या आईटीआई का हो। लेकिन रह गई बात कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस ये चीज़ कर रहे हैं कि बीटी बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न रहता है और हमें कैसे आंसर राइटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल वायरिंग को पढ़ रहे थे और उस इंटरनल वायरिंग में भी हम लोगों ने लगभग बेसिक सब कुछ क्लियर कर लिया था। हम लोग एडवांस क्वेश्चन पे आ गए थे और उस एडवांस क्वेश्चन का हम लोग एक स्टेप जिसका नाम है सिंगल लाइन डायग्राम, ये आप लोग सामने दिख रहा होगा। हमने ये सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। ये सिंगल लाइन डायग्राम हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, अगर आपको चीजें अच्छे से समझनी है, सीखनी है, तो मेरे सारे लेक्चर स्टार्टिंग से देखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बीच से लेक्चर शुरू करोगे तो मे भी हो सकता है आपको कुछ डिफिकल्टीज आए, कुछ चीजें समझ में ना आए, कुछ बेसिक आपका मिस हो। तो इस चीज से बचने के लिए आप इत्मीनान से हमारे सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड रहेंगे। आप इत्मीनान से एक तरफ से देखते हुए ही चीजों को समझते हुए आइए। तो आइए मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने ये स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ लिया था पहले ही। उस स्कीमेटिक डायग्राम के बेस पे हमने इसका सिंगल लाइन डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था। आप लोग देखिए, आप लोगों ने कल बनाया होगा, कुछ ऐसा था। मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये किया है कि जो हम लोग सीधा वार ले गए थे उसको थोड़ा सा अलग से ले गए ताकि पता चल जाए। मैंने ये मार्क कर दिया था कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट यहीं पे है। अब चूंकि यहाँ से हम आगे काम कर नहीं सकते, यहाँ से जस्ट आगे जाने में हमको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस चीज से बचने के लिए हमने अलग से एक लाइन खींच लिया। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसी की तरह है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसी की तरह है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों सर्किट को, सर्किट ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था, इन तीनों सर्किटों को हमने अलग अलग हॉरिजॉन्टल बना लिया। मैंने आपको कल बता दिया था कि एचआर अगर मैं यूज करूं तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हम लोग ये लाइन लेकर चल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रन, शुद्ध बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल रन बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल रन का शॉर्ट फॉर्म होता है एचआर। तो एचआर यूज करेंगे तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे क्या एचआर हो रहा है। हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम तो बना लिए थे, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम में कौन सा पॉइंट कितना दूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना दूर लगा हुआ है, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे। तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना बताया था। कहा था अगर ये 3 मीटर है टोटल हाइट, कितना है 3 मीटर। आपको पता है सीलिंग कितना था, 3.5 मीटर पे था। हम लोग एचआर कहाँ ले रहे थे, 3 मीटर पे। और ये डीबी कहाँ लगा है, 1.5 मीटर पे, तो हाफ पे लगा है, तो ऊपर हाफ बचा। तो हाफ हाफ को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। कैसे, ये रहा कुछ हमारा 1.5 मीटर, ये हमने आपको बताया था। फिर ये डिस्टेंस कवर किया था, बोला था कि आप यहां देखिए, मैंने यहाँ पे इन सर्किटों को कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि डायग्राम थोड़ा हमारा छोटा है। आप लोग बड़ा डायग्राम बनाए होंगे तो आपने बनाया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक सर्किट इन दोनों को, स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2 को कवर कर रही थी, दूसरी सर्किट 3 और 4 को कवर कर रही थी, और तीसरी सर्किट जो आई थी वो स्विच बोर्ड 5 में यहाँ आई थी। ठीक है, अब स्विच बोर्ड 1 से L1, L2, F1 और T1 कनेक्ट हैं। स्विच बोर्ड 2 से L3 और L4 कनेक्ट हैं, जो कि सर्किट 1 को कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, सर्किट 2 जब आया 3 और 4 में, तो 3 से हमने कनेक्ट किया T2, F2, L5। स्विच बोर्ड 4 से, जो कि सर्किट से 2 का ही पार्ट है, ये दूसरी सर्किट का ही पार्ट है, उससे हमने T3 कनेक्ट कराया, F3 कनेक्ट कराया, L6 कनेक्ट कराया। जब यहां से तीसरी सर्किट निकल के यहां पे आई, तो यहां से तीसरा सर्किट कहां गया,
इधर गया L7 पे, F4 पे, इधर T4 पे, और दूसरी तरफ गया L8 पे, L9 पे। तो इस तरीके से हमने कहा था कि जो SB5 है, स्विच बोर्ड 5 है, वो 1 2 3 4 5 पॉइंट कवर कर रहा है। स्विच बोर्ड 3 3 पॉइंट कवर कर रहा है। स्विच बोर्ड 4 3 पॉइंट कवर कर रहा है। स्विच बोर्ड 1 4 पॉइंट कवर कर रहा है, और स्विच बोर्ड 2 क्या कर रहा है, 2 पॉइंट कवर कर रहा है। अगर हम सर्किट में बात करें तो सर्किट 1 जो है 4 2 6 पॉइंट कवर कर रहा है। सॉरी, सर्किट 1 4 2 6 पॉइंट कवर कर रहा है। सर्किट 2 3 3 6 पॉइंट कवर कर रहा है, और सर्किट 3 2 3 2 5 पॉइंट कवर कर रहा है। तो इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। ये मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर डिस्टेंस, ये जो सेक्शन है 1.5 मीटर यहाँ है, 1.5 मीटर यहाँ है, ये टोटल सेक्शन 4 मीटर का है, ये सेक्शन 2 मीटर का है, और ये सेक्शन 2 मीटर का है। यही बात ऊपर करें हम तो ये सेक्शन 2 मीटर का है, ये सेक्शन 3 मीटर का है, और ये सेक्शन 3 मीटर का है। इतना कुछ मैंने आपको डिस्कस करने के बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करना बताया था कि आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हाइट आपने देख लिया कि डीबी से HR कितना है, 1.5 मीटर है, हो गया ये। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये जो पॉइंट लगा है, यहां से एक सर्किट आई थी आपकी कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से सर्किट आई थी, और कहा मिल गई थी जाके SB1 में, और फिर यहीं आगे गई थी सर्किट, कहा मिल गई थी SB2 में, क्योंकि इसको 2 स्विच बोर्ड कनेक्ट कराने थे। तो आपने देखा कि डीबी से यहां तक की दूरी, ये डीबी से यहां तक की दूरी यही तो थी जहां पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है L2 और L1, ये रहा हमारा L2, ये रहा L1। तो हमने ये डिस्टेंस आपको 2 मीटर बताया। क्यों? हमने बोला आप ये देख रहे हो 2 ये है, 2 ये है, टोटल हो गया यहां से यहां तक 4। अगर डीबी को हम कॉर्नर पे माने तो यहाँ कॉर्नर पे हम डीबी को इतना लंबा चौड़ा नहीं मान रहे हैं कि 1 मीटर आधा मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। काफी छोटा होता है, इतना सा होगा, हो सकता है इतना सा होगा। अब इसको हम नगड़े मान के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये यही दीवार के पास लगा हुआ है। तो यहाँ से ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है। तो अगर ये डिस्टेंस 4 मीटर हो तो बीच में यहाँ से यहाँ 2 मीटर बनेगा। यही 2 मीटर हमने यहाँ नोट कर लिया था HR पे। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप HR पे तो आ गए, लेकिन ये जो लाइट पॉइंट है वो HR पे नहीं लगे हुए हैं, वो कुछ ऐसे लगे हुए हैं कि अगर आपका HR यहाँ चल रहा है और ये आपका ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लेयर है, तो यहाँ से ये दूरी तो है 3 मीटर, लेकिन हमको बल्ब लगाने कहाँ है, ग्राउंड से 2.5 मीटर पे। तो यानी कि ये डिस्टेंस कुछ न कुछ बच रहा है। ये कितना है, 0.5। क्यों? क्योंकि टोटल 3 है, यहाँ से यहाँ तक 2.5, तो ये कितना बचा, 0.5। तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल रन से 0.5 नीचे हमारा बल्ब लगा होगा। तो ये हमने कुछ बल्ब नीचे लगा हुआ दिखा दिया, कितना, 0.5 मीटर। ये कल बात हो गई थी। मैंने कहा एक बल्ब इस पार लगा है, एक बल्ब उस पार लगा हुआ है, इनके बीच में अगर हम दीवार की मोटाई नगण्य माने तो कोई डिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है कि थ्योरेटिकली हम कभी कभी मान के चलते हैं कि दीवार की मोटाई 0.3 है। तो आपको अगर कहीं 0.3 मिल जाए तो आप इसमें कंफ्यूज मत करो कि ये 0.3 कहाँ से आया। ये 0.3 यहीं से आया। कहाँ से? जहां हमने दीवार को नगण्य माना चाहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने डिस्टेंस ले लिया उसका, कुछ मोटी दीवार है, तो ये दीवार को हमने 0.3 मीटर मार्क कर लिया। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, हमने यहाँ से आपको ये डिस्टेंस बताया था कि HR से ये फैन कितना दूरी पे होगा। तो आइए देखिए कितना दूरी पे होगा, एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। आपको भी पता है कि ये HR जो है 3 मीटर पे है, लेकिन छत तो हमारा 3.5 मीटर पे है, और उस छत से, इस दीवार के छत से ये बीच में आके लगा हुआ है फैन। तो अगर ये 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये बीच में लगा है, तो यहाँ से यहाँ 1.5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर यहाँ से यहाँ 1.5 बना तो ये तो 1.5 हो गया, लेकिन HR जो यहाँ पे है उससे हम फैन तक जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना 1.5 मीटर लेके हमारा काम नहीं चलेगा। हम इस छत से HR तक भी जाएंगे, तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 0.5 मीटर। क्यों? क्योंकि 3.5 मीटर पे सीलिंग है और 3 मीटर पे HR है।
तो इसके बीच में यही 0.5 मीटर ही तो बचा। तो 1.5 मीटर यहाँ का और 0.5 नीचे जाने पे HR हमको मिल गया। तो टोटल यहाँ का डिस्टेंस हो गया था हमारा कितना, 2 मीटर। ये आप मार्क कर लोगे, थोड़ा हो सकता है मैं छोटा लिख दूं, आप इसको 2 मीटर बनाइए। आपके पास काफी बड़ा डायग्राम होगा तो आप आराम से डिस्टेंस को छोड़ते हुए चलिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमें इस पे वायर भी दिखाने हैं, तो वायर दिखाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए इसको मैं अपने हिसाब से और क्लोज कर ले रहा हूं। ये 2 मीटर हो गया। अब आप बोलोगे इस फैन से इस ट्यूबलाइट की दूरी कितनी होगी, तो नो डाउट यहां से यहां तक कितना होगा, कितना होगा, 1.5 मीटर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां 3 है, तो यहां से यहां आधा हो गया 1.5। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 1.5 मीटर है इतने पे ये नहीं लगा है, ये ट्यूबलाइट ग्राउंड से 2.5 मीटर पे लगा है, क्योंकि लाइट पॉइंट हम कहाँ लगा रहे हैं, ग्राउंड से 2.5 मीटर ऊपर। तो अब चूंकि ये ग्राउंड से 2.5 मीटर है, हम तो यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर छत पे आए हुए हैं, तो छत से हमको 2.5 मीटर पे जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के लिए हम छत से कितना आएंगे, 0.5 और ये 0.5, 1 मीटर। तो यहाँ से 1.5 और 1 मीटर नीचे गए तो हम 2.5 मीटर पे हो गए ग्राउंड से। तो 1 नीचे और 1.5 बगल में कितना हो गया, आप बोलोगे 2.5, कितना होगा, 2.5। क्लियर हो गई बात, यहां तक तो आपने काम कर लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक ए पॉइंट का, ताकि हम इसके आगे का भी कैलकुलेशन कर सके। तो ये देखिए हमने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे कुछ ए पॉइंट मार्क करो, कहाँ करो, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सर्किट 1 भी यहाँ तक आया हुआ है, सर्किट 2 भी यहाँ तक आया हुआ है, सर्किट 3 भी यहाँ तक आया हुआ है, फिर यहाँ से ये अलग होना शुरू हुए हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ तक तो कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ से अब आगे चलो। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ तो टोटल 4 है, अगर ये बीच में पड़ रहा है तो जैसे 2 यहाँ बन रहा था वही 2 यहाँ बनेगा। तो आप तुरंत यहाँ मार्क क्या करोगे, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक। आपने यहाँ से यहाँ तक क्या मार्क कर लिया, 2 मीटर हो गया। अब आइए यहाँ से हम स्विच बोर्ड 1 का डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए स्विच बोर्ड 1 का डिस्टेंस कुछ ऐसा आएगा, कितना मैंने मार्क किया था, 2 मीटर। ठीक है, चलिए 2 मीटर हो गया ये। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से स्विच बोर्ड 1 कितना दूरी पे है, तो अब आप देखिए ये बीच में एक लाइन आपकी है, दीवार है, ये टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है। कैसे, 6 3 9, सॉरी ये 6 3 9 कैसे हो गया, ये 3 नहीं है, ये 2 होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 3 3 6 2 8 होना चाहिए। तो ये 2 मीटर है, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा। ठीक है, ये 2 होगा, ये 6 होगा, तो 6 2 8 हो गया। अब इस 8 पे आप बीच में अगर एक दीवार दोगे तो 4 इधर बनेगा, 4 इधर बनेगा, क्या 4 मीटर। अब चूंकि देखिए ये स्विच बोर्ड 1 यहाँ पे डोर के इस पार और डोर के इस पार है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बीच में है, दीवार के लगभग सामने, हो सकता है दीवार पे ही ना हो। तो होगा क्या कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना मीटर होगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तो 4 मीटर पे है, लेकिन ये दूरी भी तो हमें पता है 3 मीटर। क्यों, क्योंकि ये मैंने मार्क कर रखा है। तो जब ये दूरी यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो गई और यहाँ से यहाँ 4, तो ये कितनी बची, सिर्फ 1 मीटर। कितना बचा, सिर्फ 1 मीटर। अब हमारा धीरे धीरे काम बन रहा है। अब आप बोलोगे यहां से स्विच बोर्ड 2 की दूरी कितनी है, तो आप ये देखो, ये 2 है, ये टोटल 4 है। अगर ये यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 2 है, ये मैंने दिखा रखा है, तो यहां से हम यहां 2 मीटर आए। अब यहां से 2 मीटर आए, उसके बाद हम 2 मीटर ऊपर गए, ये दिख रहा होगा आपको, 2 मीटर यहां आए, 2 मीटर ऊपर गए, तो हमको ये दीवार मिला। लेकिन बोर्ड जो 2 है वो कहाँ लगा है, डोर के जस्ट पास में।
क्योंकि अगर 2 मीटर का हमारा टोटल दीवार है, डोर हम बीच में लगाना चाह रहे हैं, अगर 1 मीटर का भी हमने क्या लगा दिया, डोर हमने 1 मीटर का अगर लगा दिया तो बीच में डिस्टेंस कितना बचा, सिर्फ 1 मीटर। आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2 मीटर की टोटल दीवार है यहाँ से यहाँ तक, अगर बीच में आपने 1 मीटर का डोर लगा दिया तो 0.5 इधर बचेगा, 0.5 उधर बचेगा। और आप डोर के जस्ट बाद में लगा रहे हो स्विच बोर्ड को, तो होगा क्या कि आप 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए और 0.5 ऊपर गए, तो 2 2 4 और ये कितना हो गया 4.5। ये सारे डायमेंशन मीटर में है। मैं अगर जगह कम की वजह से मीटर नहीं लिख पा रहा हूं तो आप समझ जाना कि ये सारे डायमेंशन किस में है, मीटर में है। अब देखिए इस बोर्ड से ये लाइट कितनी दूरी पे लगा है, तो आप बोलोगे कि ये अगर टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है ऊपर के हिसाब से, तो ये बीच में 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर होगा। अगर यहाँ से यहाँ 1 मीटर हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना है 0.5 मीटर। पहले बता रखा है मैंने कि अगर 2 मीटर का दीवार है और 1 मीटर का डोर, तो 0.5 इधर बचा, 0.5 उधर बचा। ये आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। अगर जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में चीजों को एज्यूम कर पाओगे, समझ पाओगे, उतना आसानी से आप इसको कर ले जाओगे। चीजें कुछ भी नहीं टफ है, सिर्फ समझने की देरी है। अगर आपसे 10% 5% की एरर भी हो रही है इसमें तो कोई बात नहीं, वो एरर मेंशन कर लेंगे आप कहाँ, जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो वहां पे आप 10% एक्स्ट्रा चीजें ले लेते हो। अगर कुछ छूट भी गया तो उस 10% में कवर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कि 2 4 5% 10% का एरर बहुत मायने नहीं रखता। तो होगा क्या कि ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया आधा मीटर, लेकिन 1 और आधा ठीक है, कितना हो गया 1.5। तो यहां से आप बोलोगे कि ये 1.5 है। अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना नीचे आओगे आप, 0.5 नीचे आओगे और 0.3 बगल में जाओगे, जो कि आपने यहाँ मार्क करते हुए देखा है। वही सेम चीज होगा, ये 4 आपका 3 मीटर पे है, 2.5 मीटर पे बल्ब लगा होगा तो आप आधा मीटर नीचे आ गए, और 0.3 आपने दीवार मार्क किया तो इस वाला आपने बल्ब लगा दिया। इतना काम तो हमारा हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप दीवार को ले रहे हो, बाकी जगह आपने दीवार नहीं लिया, क्योंकि जब आप वायर को ऐसे ले जाओगे तो दीवार तोड़ के आपको अंदर लाना पड़ेगा। तो आप हर जगह दीवार को मत मानिए। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हर जगह दीवार को मानते हुए चलोगे तो आपका कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप चाहो तो ले भी सकते हो। इसमें क्या होगा 0.3 और बढ़ जाएगा, यहाँ से जब आप लोगे तो 0.3 और बढ़ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं आप लोगों के लिए सिंपल वे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज कम हो, समझो ज्यादा। ठीक है, तो हमने यहाँ के हॉरिजॉन्टल लाइन तो निकाल ली। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये स्विच बोर्ड की डिस्टेंस ही तो चाहिए। तो आपको पता है कि 1.5 मीटर पे ये लगा है तो 1.5 मीटर बचा। अगर 1.25 पे स्विच बोर्ड लगा है तो ये डिस्टेंस टोटल कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा 1.75 यार, इसमें 0.25 और बढ़ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आप स्विच बोर्ड का दिखा दो यहाँ पे 1.75, सेम डिस्टेंस वो भी होगा। अब आइए, ऊपर का तो आपने काम कर लिया, अब आपका कहाँ का बचा है, नीचे का। तो देखिए अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट आपने ए मार्क कर रखा है, यहाँ पे आपने ए मार्क कर रखा है, ये डिस्टेंस वही है। अब यहाँ से स्विच बोर्ड 3 कहाँ पे लगा हुआ है, तो आप बोलोगे कि मान के चलो यहीं पे लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि जैसे ये खत्म होगा स्विच बोर्ड 3 सामने दिख रहा है हमको। ठीक है, अब देखिए कुछ कैलकुलेशन हम और करेंगे, दिखने से कुछ नहीं होता। हो सकता है हमने डायग्राम कुछ छोटा बड़ा बना रखा हो, तो हो सकता है इधर उधर शिफ्ट हो गया हो। हमें ये ध्यान देना है कि ये जो दीवार के बगल में डोर है, इसी डोर के जस्ट बगल में होगा हमारा स्विच बोर्ड। तो डोर को अगर हम 1 मीटर माने तो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे स्विच बोर्ड 1 होगा, अच्छी बात है होगा। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखें तो 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यानी कि हम 1 मीटर छोड़कर बोर्ड लगाएंगे तो 3 मीटर इधर से बैठेगा और ये दीवार 3 मीटर पे ही है। तो इस केस में हमारा इस दीवार के सामने ही स्विच बोर्ड आ गया। क्यों, क्योंकि 1 मीटर जब हम दीवार छोड़ेंगे और डोर छोड़ेंगे तो यही दीवार मिल जाएगी हमको 3 मीटर वाली। तो इसलिए हमारा क्या होगा, इस टाइम पे जो ए पॉइंट है इस दीवार के पास में, वही पॉइंट हमारा यहाँ पे भी आ गया। कहाँ आ गया, यहीं पे, क्योंकि सामने आ गया। हो सकता है अगर थोड़ा सा इधर उधर हमारा ये स्विच बोर्ड शिफ्ट हुआ होता
तो हम ये डिस्टेंस मेंशन कर लेते जो यहाँ पे छोड़ रखा था, लेकिन अब ये पॉइंट यहीं पे आ गया तो हम यहीं पे ले लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए अब होगा क्या कि स्विच बोर्ड 3 से 4 की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी 4 की। तो चलिए देखते हैं। लेकिन मामला तो गड़बड़ ये हो जाएगा कि अगर हम स्विच बोर्ड 3 से स्विच बोर्ड 4, ये रहा 3 और ये रहा 4, इसके बीच में देखें तो ये डिस्टेंस बचेगी। तो कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि स्विच बोर्ड 2 से स्विच बोर्ड 3 की दूरी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी ले लेते हैं। बाकी जो यहाँ से यहाँ की दूरी बच रही है वो हम ऊपर ले लेंगे, कवर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। अगर हम लाइट पॉइंट को लें तो ये तो हॉरिजॉन्टल से दिखा रहा है कि नीचे लगा है ऊपर लगा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम इसको मान रहे हैं, इसको तो हम आगे की पॉइंट मान रहे हैं। तो करें क्या इसमें, आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसको। ये ट्यूबलाइट आप यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर। ऊपर का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर ही लगा रहे हो, कहीं दूरी पे आप लगा रहे हो, ठीक है। तो अब देखो ये स्विच बोर्ड 3 से ये दूरी कितनी है, यहाँ से 1 मीटर दूरी है ना। तो आप देखोगे कि 1 मीटर इधर जा रहा है, तो ये दूरी आप 1 मीटर ले लोगे। इस स्विच बोर्ड से इसकी दूरी कितनी है, ये भी 1 मीटर है। क्यों, क्योंकि अगर दीवार 1 मीटर आप वो डोर मानोगे तो जस्ट डोर के पास स्विच बोर्ड 4 लगा हुआ है, तो स्विच बोर्ड 4 से कहाँ तक की दूरी, दीवार तक की दूरी 1 मीटर है। तो 1 मीटर इधर से ये वाली लाइन हो गई, 1 मीटर इधर से ये वाली लाइन हो गई। कौन सी, जो लाइन ऐसे आई है ऐसे आई है, तो ये दूरी कितनी हो गई, इधर 1 मीटर और इधर 1 मीटर। हमने 1-1 मीटर मार्क कर लिया। और बीच में कितना बच रहा है, बीच में सिर्फ दीवार ही तो बच रही है, दोनों दीवार के साइड हो गया। तो आप इस डिस्टेंस को छोड़ दो। क्यों, क्योंकि दीवार को आप नगण्य मान के चल रहे हो, नहीं तो बहुत करोगे आप तो यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको 0.3 मान लो दीवार है ये, ठीक है। चलिए अब हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए हमने ये डिस्टेंस तो मान लिया कि इतना इतना है। क्यों, क्योंकि 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया और 0.3 मीटर दीवार हो गई। अब हम यहां से शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाह रहा हूं। चलिए थोड़ा सा कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा और करेक्शन करके बनाना चाह रहा हूं। देखिए क्या, करेक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा साइड बस साइज थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं। कैसे, ये हो गया हमारा, ताकि डिस्टेंस हम कवर कर सकें। ये रहा, ठीक है। ये आपका L5 और L6 था, L6, F2, F3, T2 और T3, T2 और T3 था। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की हम किस में मार्क करेंगे, यहां से यहां तक की पूरी दूरी हम लोग मार्क करेंगे, यहां से यहां तक की। तो वो होगी कितनी, 4 मीटर ये है, तो बीच में लगाया हमने पॉइंट, तो ये हो गया किस पे, 2 मीटर पे, ठीक। अब 2 मीटर पे हमारा यहां से यहां तक आया। ट्यूबलाइट कहाँ लगा हुआ है, ट्यूबलाइट तो थोड़ा नीचे लगा हुआ है ना, 2.5 मीटर पे। यहाँ आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से तो नीचे लगा हुआ है ट्यूबलाइट 2.5 मीटर पे, और हम HR कहाँ लेके चल रहे हैं, 3.5 मीटर पे चल रहे हैं। तो अब हम काम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे।
इतना हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 के बजाय 2 मीटर। क्यों? क्योंकि 4 है तो आधे पे 2 मीटर हो गई। अब यहाँ से फैन की दूरी कितनी है, फैन की दूरी भी कितनी हो गई, यहाँ 4 है टोटल ये, तो 2 से बीच में हम क्या करेंगे, 4 है ये, बीच में 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। 2 मीटर 2 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 2 ही मीटर होती अगर हम बल्ब को कहाँ लगाते, सीलिंग के पास लगाते। लेकिन बल्ब लगा रहे हैं हम 2.5 मीटर पे, तो हम और 1 मीटर नीचे जाएंगे। जैसे हम लोग इधर गए थे, 1 मीटर और नीचे जाएंगे और ये 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। थोड़ा छोटा फिगर की वजह से कंजेस्टेड बन रहा होगा, आप समझ लीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ इसको। ये दूरी 2 मीटर हमने ले ली, ये 2 मीटर ले ली और ये 3 मीटर ले ली। आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी इतनी है, कितनी है, 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर। जो डिस्टेंस ये आएगा वही सेम ये भी आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए अपने से, 3 मीटर। क्यों? क्योंकि जो कनेक्शन आप ये कर रहे हो सेम कनेक्शन वही आप उधर भी कर रहे हो, डायमेंशन भी सेम मान रहे हो, तो क्या आना है, सेम ही आना है, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज यहाँ पे कुछ छोड़ा है, वो आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ये मैंने सीलिंग पे ही मान लिया है ट्यूबलाइट। अगर मानते तो ये आधा मीटर नीचे जाता, लेकिन आधा मीटर नीचे जाता, लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मान लिया है। इसीलिए मैंने पहले नीचे बनाया था, लेकिन नीचे बनाने की वजह से फिर ये डिस्टेंस हमको कवर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने इसको ऊपर कवर कर दिया। तो मैंने 0.5 मीटर छोड़ के थोड़ा सा एरर जनरेट किया है यहाँ पे, लेकिन वो एरर हम लोग बहुत नगण्य मान के चलते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर हमारा हो ही जाता है। तो ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। तो इतना करते हैं हमारा सर्किट 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए सर्किट 3 पे चलते हैं। तो ये देखिए, सर्किट 3 पे ए पॉइंट से लेके स्विच बोर्ड 5 तक भी कोई डिस्टेंस है। तो हम अगर इसको ए मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये पॉइंट ए यहाँ भी मान रहे हैं, यहाँ भी मान रहे हैं, यहाँ भी मान रहे हैं। मान के चलें कि ये तार यहीं पे लगा हुआ है, तो ये स्विच बोर्ड 5 तक, ये स्विच बोर्ड 5 आपका यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोई होगी। तो ये डॉटेड लाइन को तो हमने सिर्फ ये मार्क करने के लिए दिखाया कि यहीं पे कनेक्ट है। असली दूरी हम शुरू करेंगे कैलकुलेट यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए दूरी कितनी होगी, 1 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, और हमने ठीक दोनों डोर के बीच में लगा रखा है, तो इस दीवार के सामने ही हो गया, तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 इधर 4 इधर, ये डिस्टेंस हमारा बन गया टोटल 5 मीटर। ये आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या हो, लेकिन जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ सोच सोच के, समझ के चीज़ों को, आप भी कर सकते हो, क्योंकि सामने आपके लेआउट बना हुआ है, एस्टिमेटेड डायग्राम तैयार है आपका, तो आप डिस्टेंस बड़े आराम से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे स्विच बोर्ड 5 की ऊंचाई तो यही होगी जो यहाँ पे है, सेम 1.75, ठीक है। अब देखिए ये L7 कितना दूर पे होगा, अगर ये 6 मीटर है, 6 मीटर है, आपने बीच में माना तो ये 3 मीटर पे लगेगा, 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ 4 मीटर है। क्यों? क्योंकि दीवार ही बीच में 4 मीटर पे है, तो 4 मीटर यहाँ तक है। अगर आपने 3 मीटर पे इसको लगा रखा है तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना बना, आप देखो यहाँ से 2 ये 3 ये 5 हो गया, लेकिन यहाँ से आप इसको देखोगे तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 4, तो बीच में कितने का बना डिस्टेंस, 1 मीटर का। तो ये आपका 1 मीटर बना यहाँ पे आके, ठीक है। लाइट लग गया। अब आप फैन लगाने के लिए क्या करोगे, 0.5 मीटर सीलिंग पे आओगे और बीच में चले जाओगे, तो ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है, तो आधा कितने पे हुआ, 1.5 पे हुआ, तो 1.5 इधर और 0.5 सीलिंग के लिए HR की दूरी, तो ये कितनी दूरी हो गई, ये दूरी आपकी हो गई 1.5 और 0.5, 2 मीटर। ये आपकी दूरी कितनी हो गई, 2 मीटर। चलिए, इतना काम तो हमारा हो गया। अब जैसे ही इतना काम हमारा बना,
हमने ये भी डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ 3 है ये, तो ये 3 मीटर और बीच में ये, तो बीच में कितना है ये 3 है टोटल डिस्टेंस, बीच में लगेगा तो 1.5 इधर आएगा और यहाँ 3, तो 3 और 1.5 कितना हो गया 4.5। अगेन ये कहाँ होगा 0.5 नीचे होगा, तो आप 0.5 नीचे दिखा दो इसको यहाँ। तो ये सारा डिस्टेंस तो हो गया। अब आपको ये वाला डिस्टेंस बचा, तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपने इधर कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कट मारा हुआ है और यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो ये कितना डिस्टेंस आएगा अब आप देखो, 1 मीटर इधर, नहीं 2 मीटर, क्योंकि ये 4 पे है, ये टोटल 2 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ 2 मीटर और 1.5 मीटर नीचे। समझ में आ रहा चीज? ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना हुआ 2 मीटर। 2 मीटर के बाद यहाँ से 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि ये टोटल 3 है, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ 1.5, तो 2 1.5 कितना हो गया 3.5। और यहाँ से यहाँ अगर ये 2 है तो आप 1 मीटर यहाँ भी तो आओगे, तो 1 1.5 2.5 और 2 4.5, यानी कि ये जो पॉइंट आपका है यहाँ से यहाँ तक का ये 4.5 का है। फिर अगेन वही बात 0.5 नीचे, और इधर आप अगर मार्क करो तो 0.3 मार्क करो, क्योंकि दीवार के इस पार है। तो ये रहा सारा डिस्टेंस कैलकुलेशन का मेथड कि आप कैसे अप्रोच लेके कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हो। जहां जहां आपको डिफिकल्टी आ रही है डिस्टेंस को निकालने में, आप कुछ चीज़ों को निगलेक्ट कर दो ताकि आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओ। क्योंकि हमें भी पता है कि 100% कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं हो सकती इतना कॉम्प्लिकेशन में, तो आप थोड़ी बहुत चीज़ों को छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, इतना मत छोड़ दो कि समझ नहीं आ रहा तो पूरा का पूरा डिस्टेंस उड़ा दे रहे हैं। नहीं, थोड़ा बहुत 10-5% का मार्जिन आप लेके चल सकते हो इधर। चलिए, जैसे ही आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, अब आपको वायरिंग करने की बात आएगी कि आप वायरिंग करोगे कैसे। तो वायरिंग करने के लिए सिंपल एक फंडा है कि आप पहले फेज वायर को दौड़ा लो, उसके बाद न्यूट्रल शुरू करो आप। तो देखो कितनी आसानी से मैं वायर को दौड़ा देता हूँ। देखिए कितनी आसानी से वायर को दौड़ाता हूँ मैं। आपने एक सर्किट का फेज लिया यहाँ, वो आया यहाँ, वो आया यहाँ, फिर आपने क्या किया स्विच बोर्ड 1 में दे दिया। यानी कि आप पहला सर्किट लेके आए, स्विच बोर्ड 1 में ले गए। तो यही तो देखिए गया है, पहला सर्किट कहाँ गया स्विच बोर्ड 1 में। लेकिन यहीं से आगे भी तो जाना है, क्योंकि एक ही सर्किट से दोनों स्विच बोर्ड कंट्रोल हो रहे हैं। तो आपने फिर अंदर कनेक्शन दिया और कनेक्शन करने के बाद आपने बाहर इसको ले लिया, फिर ये गया यहाँ, यहाँ के बाद ये चला आया इसमें। स्विच बोर्ड 2 और स्विच बोर्ड 1 में लाइट आपने दे दिया। लेकिन इससे पॉइंट भी तो कंट्रोल होने हैं, तो हम अभी करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि सॉकेट कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो आप जब देखोगे तो एक सॉकेट यहाँ लगा था, एक सॉकेट यहाँ लगा था, एक सॉकेट यहाँ लगा था, 3 सॉकेट हो गए। एक सॉकेट और कहीं पे लगा हुआ था, आई थिंक स्विच बोर्ड 1 में ही था। ठीक है, स्विच बोर्ड 1 में ही था सॉकेट। चलिए, अगर आप इतना काम कर गए कि एक फेज आपने उठाया इसको दे दिया, फिर वही फेज उठा के आपने इसको दे दिया, यानी कि आपका एक सर्किट यहाँ आया फिर यहाँ चला गया, सर्किट का आपने फेज कंप्लीट करा दिया। न्यूट्रल अगर मैं बोल रहा हूँ आप बाद में दोगे, देखो कैसे दोगे आप। अब आपको करना क्या है, स्विच बोर्ड 1 से इतने पॉइंट कैलकुलेट कनेक्ट होने, 1 2 3 4 पॉइंट। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि हम 1 तार 2 तार 3 तार 4 तार निकालते हैं 4 स्विच से। तो चारों तार जो निकलेगा आपका 1 2 3 चारों यहाँ पे भी आएगा, चारों 1 2 3 चारों यहाँ पे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। और 4 जब वहाँ आएगा तो 2 इधर चले आएंगे और फिर 1 यहाँ आएगा, क्योंकि 1 तो इसी में रुक गया। 2 ऊपर भी जाएंगे, फिर 1 यहीं रुक जाएगा, 1 यहाँ जाएगा। बात क्लियर हुई आपको कि मैंने क्या किया यहाँ पे। चलिए, मैं थोड़ा सा तीर वगैरह को हटा रहा हूँ ताकि वायर का जो नंबर है आप आसानी से पढ़ सको। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने क्या किया, हटा दिया।
मैंने कहा कि आप जब 4 पॉइंट कैलकुलेट कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से 4 फेज लेके निकलोगे 4 स्विच के थ्रू। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 सर्किट आपके यहाँ आएंगी। क्यों? एक इसके लिए एक इसके लिए, 2 आपकी ऊपर जाएंगी। किसके लिए? एक इसके लिए और एक इसके लिए। आप बोलोगे यस ये तो हमें करना ही करना है। आपने कर दिया। इस स्विच बोर्ड से आपको 2 पॉइंट सिर्फ कंट्रोल करने हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है ना, तो आप यहाँ से 2 तार लेके निकलोगे। वो 2 तार आपके यहाँ जाएंगे, 2 तार आपके यहाँ जाएंगे। उसके बाद एक यहीं खत्म हो जाएगा, एक यहाँ जाएगा। आपने काम कर लिया सर, इसका कर लिया। चलिए अब देखिए आगे क्या करते हैं। इसको हम लोग न्यूट्रल देते हैं, एक सर्किट का काम कंप्लीट करते हैं। जब आप यहाँ से न्यूट्रल इसको लेके आओगे तो यहाँ 2 वायर हो जाएगा। हो गया। अब आप बोलोगे कि न्यूट्रल हम पहले यहाँ ले जाने से बढ़िया है यही लूप कर लेते हैं, क्योंकि हमें वायरिंग लूपिंग मेथड में करनी है। तो आपके दिमाग में आया कि पहले न्यूट्रल यहाँ ले जाते हैं। यहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, फिर हम न्यूट्रल यहाँ पे भी यहीं से लूप करके दे दिया। फिर बचा हुआ न्यूट्रल, हमें और न्यूट्रल चाहिए क्योंकि आगे भी न्यूट्रल ले जाना है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से फिर से लेके जाओ न्यूट्रल, या आपने यहाँ पे जो लूप किया हुआ है यहीं से एक और न्यूट्रल निकाल लो आप। तो यहाँ टोटल हो जाएंगे 4 वायर। आपने यहाँ से न्यूट्रल निकाला, आप नीचे लेके चले आए, नीचे लेके आए, यहाँ आपने लूप किया, यहीं से लूप करके आपने इसमें लूप कर दिया। फिर वही काम किया आपने, यहाँ से न्यूट्रल निकाला ऐसे और लेके चले आए आप इधर। आप तार मार करते जाओ कितना आप वायर दौड़ा रहे हो। वो न्यूट्रल आपका आया यहाँ, और ये न्यूट्रल आपका गया स्विच में। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉकेट कंट्रोल करना है। अगर सॉकेट कंट्रोल नहीं करना होता तो हम न्यूट्रल यहाँ पे नहीं लाते। ये काम कर लिया, यानी कि आपका स्विच बोर्ड 1 के पहले का काम हो गया। न्यूट्रल आपके स्विच बोर्ड में आ गया, सॉकेट आपका चल गया। अब आपको आगे भी भेजना है, तो फिर आपने यहीं पे लूप करके एक तार और निकाला। वो कहाँ गया? इधर गया। अब यहाँ से देखिए, आप स्विच बोर्ड 2 में भी ला सकते हो, यहाँ पे भी ले जाना तो है ही। तो स्विच बोर्ड 2 में हम न्यूट्रल नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई सॉकेट ही नहीं है, तो हमको यहाँ पे न्यूट्रल का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम न्यूट्रल यहाँ ना ला के कहाँ बढ़ा देते हैं, आगे, यहीं से आगे चला जाएगा और यहाँ आगे चला जाएगा। अब यहीं पे लूप करके आप एक न्यूट्रल आगे बढ़ा दोगे। तो यहाँ 2 तार, यहाँ 3 तार, यहाँ 3 तार, यहाँ 3 तार। दिख रहा है आप लोगों को? यानी कि हमने ये काम कर डाला। अब आप बोलोगे न्यूट्रल आप यहाँ क्यों नहीं ले गए, तो मैं फिर से वही जवाब दूंगा कि जहाँ पे आपको सॉकेट कंट्रोल करना है स्विच बोर्ड में, आप वहीं पे न्यूट्रल ले जाओ, बाकी आप न्यूट्रल नहीं ले जाओ। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल का यहाँ कोई काम ही नहीं, तो झूठ में आप न्यूट्रल लाओगे फिर वापस लेके चले जाओगे। तो इतना काम आप करो। तो आपका यहाँ पे 2 वायर, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, आप 2 पढ़ पा रहे हो। यहाँ पे कितना वायर बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ टोटल वायर हो गया 8। यही चीज आप लोगों को दिक्कत करती है कि नंबर ऑफ वायर आप कैसे निकालते हो। नंबर आप कहीं पे आप देखते हो 5 वायर है, कहीं 6 वायर है, कहीं कितना वायर है, तो आप कैसे निकालते हो? तो ऐसे ही आप एक एक तार को दौड़ाते जाओगे तो अपने आप जितना तो वायर बनेगा आप उतना कर लोगे वायर का काम। हो गया क्लियर आपको? ये कितना है? 2 2 4 2 6 यहाँ वायर है, यहाँ 2 2 4 2 6 वायर है। तो यहाँ भी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ तो और वायर आने हैं अभी। तो चलिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। ये आप 2 को वायर मत समझ लेना, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये 0.5 मीटर है, ये 0.3 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है। ठीक है। अब देखिए, आप दूसरी सर्किट के लिए काम करोगे। अब एक चीज ये है कि आप इस स्विच बोर्ड से आप अलग से न्यूट्रल लेके आओ, या फिर उससे बढ़िया कि आप अलग से न्यूट्रल यूज करोगे। लेकिन पहले क्या करते हैं, एक और दूसरी सर्किट अब यूज करते हैं। हमारे पहली सर्किट का तो काम हो गया हमारा, दूसरी सर्किट आप यहाँ से निकाले, यहाँ ले गए, वो सर्किट आपका यहाँ जाएगा। लेकिन इस ए पॉइंट के बाद से तो ये आगे बढ़ना शुरू करेगा ना, यानी कि ए पॉइंट के बाद से आप कहाँ लेके आओगे? स्विच बोर्ड 3 में आप एक वायर लेके आओगे। यहाँ के बाद ये वायर कहाँ जाएगा? सीधा आपका स्विच बोर्ड 3 में। इधर हम नहीं दिखा रहे हैं वायर, क्योंकि ये पॉइंट हमने सिर्फ सिंबल इसलिए लगा रखे हैं कि आपको पता चल सके कि ये पॉइंट यहीं का है। सीधा कनेक्ट होता तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट होता हमारा SB3, कुछ ऐसे कनेक्ट होता तो यहीं से तो वायर नीचे आता। तो हमने ये दिखा दिया कि ये वायर आ गया हमारा एक किसमें? SB3 में। लेकिन SB3 से ही तुरंत कहाँ जाएगा? SB4 में। क्यों? क्योंकि 3 से 4 भी तो कंट्रोल होना है।
एक ही सर्किट से दोनों स्विच बोर्ड लगेंगे। तो आपने जो सर्किट यहाँ लाई उसी को तुरंत लूप करके आपने इसमें डाल दिया, ये आपका काम हो गया। अब देखिए इस स्विच बोर्ड 3 से, इस स्विच बोर्ड 3 से 1 2 3 पॉइंट कंट्रोल होने हैं। कितने पॉइंट कंट्रोल होने हैं? 3 पॉइंट। तो आप यहाँ से 1 2 और 3 सर्किट निकाल दो, और ये तीनों सर्किट कहाँ जाएंगी? यहाँ जाएंगी। फिर उसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, यहाँ आएगा 1 2 3, यही आएगा ना। ये 3 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ 1 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। बताइए कोई दिक्कत? तीनों सर्किट यहाँ आई, यहाँ 1 खत्म हो गया, 2 ऊपर गया, यहाँ 1 खत्म हो गया, 1 ऊपर गया। ये आपका फेज कंप्लीट हो गया। सेम यहीं पे 3 पॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं, तो 1 2 और 3 तार आपने निकाला। 1 2 3 तार यहाँ आया, 1 2 3 तार यहाँ आ गया, फिर 2 खत्म हो गया, मतलब 1 खत्म हो गया, 2 ऊपर गया, फिर 1 और खत्म हो गया, सिर्फ 1 ऊपर गया। बताइए इतना आपको साफ साफ दिख रहा है। और नंबर ऑफ वायर आप देख रहे हो कैसे हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हम सिर्फ वायरिंग करते जा रहे हैं, वायर अपने आप निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रल की बारी आई, तो देखिए फिर से हम यहाँ एक न्यूट्रल लेके निकलेंगे। या हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम यहाँ से भी न्यूट्रल लूप कर सकते थे, लेकिन देखने में सिंगल लाइन डायग्राम में यहाँ न्यूट्रल पास में लग रहा है, लेकिन ये न्यूट्रल वास्तव में है कहाँ पे? काफी दूर है, सर्किट से हटा हुआ है। तो हम इतना वायर यहीं से निकालने से बढ़िया हम डीबी से न्यूट्रल ही निकाल ले रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 फेज ले गए, 1 न्यूट्रल ले गए, फिर 1 न्यूट्रल ले गए। तो ये न्यूट्रल कहाँ आया? यहाँ आया। फिर ये न्यूट्रल सीधा स्विच बोर्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? सॉकेट कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पे भी लाएंगे। अब देखिए क्या होगा, अब यहीं से फिर न्यूट्रल लूप होके कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर गया तो आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो इसमें गया, यहाँ से लूप करने के बाद हम वापस आ गए, आगे चले गए। क्यों? क्योंकि हमको स्विच बोर्ड 4 में भी जाना है। तो यहाँ से हमने क्या किया? स्विच बोर्ड 4 में भी न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, स्विच बोर्ड 4 में जब न्यूट्रल दिया तो यहाँ से फिर 1 न्यूट्रल लूप करके हम वापस आएंगे। कहाँ के लिए? यहाँ के लिए। हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। अब यहीं से लूप करके ऊपर भी न्यूट्रल दे दो, यहीं से लूप करके ऊपर भी न्यूट्रल दे दो, यहीं से लूप करके आप ऊपर न्यूट्रल दे दो, यहीं से लूप करके आप ऊपर न्यूट्रल दे दो। बताइए कोई दिक्कत आपको? यहाँ से मैंने क्या किया? फेज यहाँ लाया, फेज यहाँ से यहाँ ले गया, न्यूट्रल यहाँ लाया, यहाँ से फिर यहाँ दे दिया, यहाँ से फिर यहाँ दे दिया, यहाँ से फिर इसमें न्यूट्रल दौड़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना वायर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 वायर, 2 2 4 1 5 वायर यहाँ, 3 2 5 वायर यहाँ, 3 2 वायर, 4 वायर यहाँ, यहाँ 5 क्यों होगा? क्योंकि वापस एक लूप होके गया था, इसमें लूप होके वापस आया नहीं। 3 वायर ऊपर, 2 वायर ऊपर, 2 6 वायर यहाँ पे, 2 2 4 2 6 वायर यहाँ पे। बताइए अब भी कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए आगे क्या करते हैं। फिर अगेन हम लोग एक फेज निकालते हैं तीसरी सर्किट का। वो तीसरी सर्किट यहाँ आगे आया, यहाँ आगे आया, फिर यहाँ तो आगे जाएगा नहीं, यहाँ आगे जाएगा नहीं, वो सीधा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यानी कि हम अब यहाँ से इस लाइन में चल रहे थे, तो ये फेज यहाँ आया और यहाँ चला आया। जब ये फेज यहाँ आ गया तो अब आने के बाद क्या होगा? यहाँ पे सॉकेट है, चलो कोई बात नहीं, न्यूट्रल आएगा तो सॉकेट देखेंगे। देखिए इससे कितने पॉइंट कंट्रोल होने हैं? इधर 1 2 3 होने हैं, 1 2 3 होने हैं। मैंने 3 निकाल दिया, 3 इधर भेज दिया, 1 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया। बताइए कोई दिक्कत आपको? हमने क्या किया? 3 फेज निकाला, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। अभी यही नहीं, इससे 2 पॉइंट और कैलकुलेट होने, मतलब कंट्रोल होने हैं। तो आपने 2 पॉइंट और निकाला, ये इसमें नहीं जाएगा, ये सीधा कहाँ आएगा? इसमें आएगा। क्योंकि ये वायर अलग है, ये लाइन अलग है, तो ये लाइन अलग कर दिया हमने, ये लाइन अलग कर दिया। ये आप इसको ऐसे मान लो, ये लाइन अलग है, 2 इसमें आया, 2 यहाँ पे भी आया, लेकिन एक यहाँ रुक गया, एक यहाँ चला गया। अब अगेन आप न्यूट्रल लेकर आओ, आप न्यूट्रल लेकर आ रहे हो यहाँ से ऐसे, एक और न्यूट्रल यहाँ से आया, वो न्यूट्रल सीधा कहाँ आया? यहाँ पे आया और चला गया कहाँ? नीचे। क्यों? क्योंकि इसको हमें क्या करना है? सॉकेट देना है। फिर यहीं से लूप होके एक और बाहर निकला, वो कहाँ गया? किधर गया?
इधर गया, इधर से ऊपर गया, ऊपर से लूप होके फिर नीचे आया, कहाँ गया, इसमें गया, फिर इसमें से लूप होके ऊपर आया, आगे चला गया और यहाँ जाके खत्म कर दिया। यानी कि यहाँ से न्यूट्रल निकाले, हम यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ ले गए। अब हमको इधर भी न्यूट्रल देना है, तो इधर न्यूट्रल देने के लिए या तो आप स्विच से ही ले जाओ या तो पॉइंट से लाओ। तो इससे अच्छा है कि आप स्विच से ही लेके चले जाओ। तो एक और आप वायर यहाँ से निकालोगे, यहाँ लेके आओगे, यहाँ लेके आओगे, यहाँ न्यूट्रल लूप करोगे, फिर यहीं से आगे बढ़ा दोगे। देखिए इतना काम हमें करना था पूरे सेशन में। नंबर ऑफ वायर आपको मैं फिर से दिखा दूं, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 1 9 वायर यहाँ हो गए, बाकी 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ आपको दिख ही रहा है, 3 नीचे भी है। यहाँ पे जहाँ जहाँ ज़्यादा वायर है मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। चलिए अब हमारा क्या बनता था, यहाँ से सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, कंप्लीट होता है आपके पूरे इस किसका, इस लेआउट का। ये स्कीमेटिक डायग्राम जो आपने बनाया था लाइट एंड फैन का भी कंप्लीट हुआ है, अभी पावर वायरिंग का नहीं। तो मैंने कहा था कि हम 2 पार्ट में काम करेंगे। तो देखिए अगली अब क्या करेंगे, हम इसमें करते क्या है, ये डायग्राम की सहायता से हमें क्या करना होता है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आपने तो पहले ही नोट कर रखा होगा। आइए मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बना दे रहा हूँ। ये टॉपिक कौन सा है, टॉपिक होगा वायर। यानी कि हमें अब क्या करना है, वायर और पाइप की लेंथ हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक टेबल और बनवाया था, कुछ ऐसा बनवाया था। ये होगा सीरियल नंबर, चलिए सीरियल नंबर छोड़ देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। चलो अच्छा सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ये होगा, हमने कहा था आप पहला लिखो चालक की संख्या, ये हो गया। फिर आप लिखो वाहक नली की माप, ये लिखो। उसके बाद वाहक नली की लंबाई मीटर में, उसके बाद चालक की लंबाई, चालक की लंबाई मीटर में। इतना टेबल आपको दिख रहा होगा आई थिंक। यहीं पे हम सारा काम अपना कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखोगे चालक की माप, मतलब चालक की संख्या 2। तो 2 के लिए आप क्या यूज करते हो, आपको मैंने एक टेबल बना के दिखाया था कि जितना आपको वायर होगा आप उस वायर के हिसाब से क्या करोगे, पाइप यूज करोगे। ठीक है, तो 16 के लिए हम 2 के लिए हम क्या करते हैं, 16 mm की पाइप यूज करते हैं। अब हमें 16 mm की पाइप यानी कि 2 वायर जहां जहां है हमको वो डिस्टेंस चाहिए। तो आइए देखिए क्या करते हैं, 2 वायर यहाँ पे है। देखिए एक तरफ से शुरू करिएगा, आपने शुरू किया, 2 वायर आपको यहाँ दिखा, कितना 2.5 प्लस ये रहा 0.3 प्लस यहाँ है, ये रहा आपका 4.5 प्लस 0.3 प्लस इधर कहीं नहीं है। अब आप यहाँ आ गए, यहाँ से शुरू किया आपने, ये मिला आपको 3 मीटर, ये वाला, ये 2 वायर है यहाँ पे जो L5 के लिए, यहाँ पे 0.3, ये वायर आपका 0.3 हो गया 2। फिर एक यहाँ होगा सेम 3 मीटर प्लस इधर कहीं नहीं है। अब आप इधर से शुरू करोगे तो ये रहा 0.3 प्लस ये वायर जो है 2 का 5 मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, ये इधर ये रहा 4.5 मीटर, और ये दोनों 5 एक ही 2 ही जोड़ लेते हैं तो ये हो गया टोटल 5 मीटर,
4.5 प्लस 0.5, ये टोटल हमारा आ गया किसका, 2 वायर का। अब चालक की लंबाई अगर मान लेते हैं ये वैल्यू x आ रही है तो x इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि एक इतने लंबाई में 2 वायर हैं तो 2 से गुणा कर देंगे टोटल लंबाई में तो वायर निकल आएगा। तो अभी हम इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल हम दूसरा देखते हैं 3 वायर का। ठीक है, तो आपको पता है 3 वायर के लिए भी आप किसका यूज करते हो, 16 mm पाइप का। अब देखिए 3 वायर कहाँ कहाँ पे हैं, 4 4 4 4 3 ये रहा यहाँ और यहाँ, तो ये दूरी कितनी है 1.75 प्लस ये दूरी है 1.5, ये कितनी दूरी है 0.5। दिख रहा है आप लोगों को, मैं बोल भी रहा हूं